सवाल पूछा द्वापर युग में कितने धर्म थे, कितने धर्म थे? क्योंकि राहुल जी ने बयान दिया कि पांडव के साथ सारे धर्म थे, पांडवों के साथ तो क्या पांडव बने हुए हैं। मैंने सवाल पूछा द्वापर युग में कितने धर्म थे, ये जवाब देने में आपत्ति क्या है? आपने कौरव गिना दिए, पांडव गिना दिए, द्रौपदी गिना दी, आपने गिना दिया उनके साथ भगवान कृष्ण थे। हमें सब कुछ पता है, भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे थे और उस रथ में बजरंगबली का झंडा लगा हुआ था। गीता का ज्ञान दिया गया महाभारत के अंदर। मैं तो यही पूछ रहा हूं उस द्वापर युग में कितने धर्म थे। मैं फिर आपको 30 सेकंड देता हूं और गिनती के साथ देता हूं, टाइमर चलेगा। 30 सेकंड। द्वापर युग में कितने धर्म थे? राधिका खेड़ा, खत्म हो गया आपका मोनोलॉग, खत्म हो गया आपका मोनोलॉग, खत्म हो गया हो। सवाल पूछा है मैडम, सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। क्योंकि आप शो के मालिक हैं, आप चैनल के मालिक हैं, आप तय करेंगे कब कौन बोलेगा कब कौन नहीं बोलेगा। आप म्यूट कर देंगे क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है। आप और भारतीय जनता पार्टी सेम तो हैं। जब ऑपोजिशन जाके बोलती है पार्लियामेंट में, जब देश की जनता अपनी आवाज उठाती है और जब कौरव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जाती है तो दवाई तो जाती है। आप में, कौरवों में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या अंतर है? अमीश देवगन वहां पे वो सब, आपने मेरी आवाज म्यूट करी, बिल्कुल करिए। ये देश की जनता को पता चलना चाहिए कि आपको अपना मोनोलॉग चलाना हो, जब आपके नैरेटिव को सूट ना किया जाए तो आप हमारी आवाज दबाएंगे। वेरी गुड, करिए, करते रहिए, लेकिन ये आपकी आवाज देख रही है। आप मुझे म्यूट करेंगे जी जी, मैंने अपना जवाब देख लिया। 41 सेकंड बाद भी थर्ड अटेम्प्ट मैंने पूछा, बीच में बोला, 3 बारी मैंने सवाल पूछा। थैंक यू, आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिए। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी, आई थिंक मैंने तो बड़ा सरल सवाल पूछा था, द्वापर युग में कितने धर्म थे। मैंने तो यही सवाल पूछा था, कौन एक्सपोज हो रहा है, कौन एक्सपोज कर रहा है। इसके ऊपर ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। द्वापर युग में कितने धर्म थे? सुधांशु त्रिवेदी, आप काफी विद्वान हैं, आपको जानकारी हो तो जरूर बताइए व्यूअर्स को मेरे। देखिए, अभी राधिका जी ने कहा कि नेशन नोस, तो नेशन इज ऑलरेडी नोन। देखिए, द्वापर और आज की मतलब उसकी अगर आप तुलना देखें, बहुत अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने कौरव की, पर कौरवों की महाभारत का मुख्य केंद्र कौन था? एक युवराज था जिसे येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करनी थी। और उसको सत्ता किसके आधार पर हासिल करनी थी? धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें बंद थीं। यहां धृतराष्ट्र नहीं है पर गांधारी हैं। प्रकारेण अपने पुत्र को स्थापित करना है। और इतना ही नहीं, वो ऐसा युवराज था कि सभा महाराज युधिष्ठिर की होती थी, पर वो अहंकार के साथ खड़े होकर जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तो वो आदेश देकर कहता था, पितामह भीष्म, पितामह आप बैठ जाइए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आप बैठ जाइए। पितामह भीष्म के रूप में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विवश होकर उसी युवराज की तरह कभी अध्यादेश फाड़ा गया, कभी उनका अपमान किया गया। वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं अमीश जी। द्वापर युग में केवल धर्म और अधर्म था, और युवराज दुर्योधन के लिए महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है, उससे जब कहा जाता है तुमने इतना पढ़ा लिखा, तुम्हें धर्म नहीं पता, तो जानते क्या जवाब देता है? कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यानी धर्म क्या है मुझे पता है, पर क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें टेंडेंसी नहीं है। अधर्म क्या है यह भी मुझे पता है, पर क्या करूं, उससे निवृत्ति नहीं है, उससे मेरी मुक्ति नहीं है। वैसा ही दिखाई पड़ रहा है आज के इस युवराज का स्वरूप। और मैं अंत में एक बात और कह दूं कि यदि यह कहते हैं कि पुजारी और तपस्वी की बात, तो स्वर्ण मंदिर तो मंदिर है। मंदिर में आप अरदास करने, पूजा करने जाते हैं, या इससे पहले जो आरती कर रहे थे, या तपस्या करने जाते हैं? क्योंकि आपकी नजर में यह पुजारियों का देश नहीं, मैंने मान लिया, आपकी नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि देश की धरती से मुझे इतनी नफरत है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए।